दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की तरफ से टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इसके अलावा अन्य कई सारे पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। एक बम्पर वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 13,404 है। और अगर टीजीटी की बात कर लेते हैं तो टीजीटी में 3,176 पदों पर विज्ञापन ये जारी हुआ है। प्राइमरी टीचर में 6,414 पद हैं और प्रवक्ता में 1,409 पद हैं। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर टीजीटी भर्ती में अगर आपको आवेदन करना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट क्या रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे और कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये भी डाउट रहता है कि जो एपियरिंग वाले हैं यानी जिनका फाइनल ईयर चल रहा है वो लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीजें आपको बारीकी से इस वीडियो में बताऊंगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पदों की संख्या को लेकर। तो यहाँ पर आप लोग पदों की संख्या देख पा रहे होंगे। एक एक करके मैं बारीकी से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए टीजीटी हिंदी में कुल पद हैं 377, यूआर 155, ओबीसी 101, एससी 56, एसटी 28 और 37 पद ईडब्ल्यूएस के हैं। 377 पद हैं, काफी अच्छे पद हैं। इसके अलावा इंग्लिश में 401 पद हैं, 163 हैं यूआर के, ओबीसी 108, एससी 60, एसटी 30, 40 पद हैं ईडब्ल्यूएस के। इसके बाद टीजीटी संस्कृत में 101 यूआर के हैं, 66 ओबीसी के हैं, एससी के 36 हैं, एसटी के 18 हैं, ईडब्ल्यूएस के 24 हैं। टोटल 245 पद हैं। इसके बाद सोशल स्टडीज की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं तो यहाँ पर 398 पद हैं कुल। यूआर में 164, ओबीसी में 107, एससी में 59, एसटी में 29, ईडब्ल्यूएस में 39। टीजीटी मैथमेटिक्स में अच्छे खासे पद हैं, 426 पद यहाँ पर हैं। 175 है यूआर के, 115 है ओबीसी के, एससी के 63 है, एसटी का 31 पद है, ईडब्ल्यूएस के 42 पद हैं और 426 टोटल हैं। साइंस की बात कर लेते 304 पद टोटल यहाँ पर हैं। यूआर के 125 हैं, ओबीसी के 82 हैं, एससी के 45 हैं, एसटी के 22 हैं, ईडब्ल्यूएस के 30 पद हैं। इसके बाद आगे देखते हैं तो फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन ये है, 435 पद इसमें से हैं और 178 पद यूआर के हैं, ओबीसी के 117 हैं, 65 एससी के हैं, एसटी के 32 हैं, ईडब्ल्यूएस के 43 पद हैं। आर्ट एजुकेशन की बात कर लेते 251 पद यहाँ पर हैं, यूआर के 104, ओबीसी 67, एससी 37, 18 एसटी 25, ईडब्ल्यूएस टोटल 251। और वी की बात कर लेते हैं डब्ल्यू की, तो यहाँ पर देखिए 339 पद यहाँ पर हैं, 140 यूआर के हैं, 91 है ओबीसी, एससी 50, एसटी 25 और ईडब्ल्यूएस के 33। तो कुल मिलाकर के 3,176 पदों पर टीजीटी के अंतर्गत भर्तियां आई हुई हैं। बहुत अच्छी भर्ती है ये और ऑल इंडिया भर्ती है और परमानेंट भर्ती है, किसी प्रकार से सोचने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एज लिमिट वगैरह को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम जो एज है 35 वर्ष आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष है। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन आपका संबंधित विषय से होना चाहिए, 50% कम से कम मार्क्स आपके होने चाहिए, सीटेट पेपर 2 एग्जाम पास होना चाहिए और बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पर क्या अपियरिंग वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, तो इसका सीधा सा आंसर है नो। एपियरिंग वाले कोई भी छात्र आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए फाइनल ईयर का, ठीक है। तो आवेदन करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो है आपका 5 तारीख से आवेदन प्रारंभ है और आई थिंक 26 दिसंबर आपकी लास्ट डेट रहेगी। तो 26 दिसंबर के पहले अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज नहीं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवीएस टीजीटी के बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखो अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर 125 टेस्ट कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको मिलेंगे और जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से और अब तक कुल मिलाकर के जो यहाँ पर स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं पुरानी वैकेंसी और अब तक कुल मिलाकर के 17,102 स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर
रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, इन्होंने टेस्ट सीरीज को एक्सेस किया हुआ है। तो काफ़ी अच्छे टेस्ट सीरीज आप लोग चेकआउट करना चाहें तो आप लोग जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, या फिर हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं governmentjobcenter.com। वहां पर आपको टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन मिलेगा, वहां पर जाकर के आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च एग्जाम मिलेगा, यहाँ पर आपको सिंपल सा KVS लिख देना है, आपके सामने टेस्ट सीरीज आ जाएगी। यहाँ पर देखो क्या क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर सभी टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे, करंट अफेयर पूरा मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मिलेंगे। टोटल यहाँ पर 125 टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, फ्री डेमो दिया गया है, आप यहाँ पर डेमो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपके सामने टॉपिक वाइज टेस्ट यहाँ पर ओपन है, ठीक है, और फ्री टेस्ट इसमें भी दिए गए हैं। साथ में जो अगर परचेज करना चाहें तो यहाँ पर अनलॉक जहाँ लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करके परचेज भी कर सकते हैं। देखिए प्राइसिंग बहुत ही कम है, मात्र 299 में आप ये सारे टेस्ट एक्सेस कर सकते हैं 30 दिन के लिए। और अगर आपके पास बजट है, एक प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, अच्छी तैयारी, तो यहाँ पर आप लोग 180 दिन या 365 दिन के साथ जाइएगा, आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और इसके साथ ही जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं इन सबके टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिली, कुल मिलाकर 3030 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें से यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, यूजीसी, CSIR, बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर मिलेंगे जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा सा अलग है। यूपी की जो वैकेंसी होती है इसमें चीजें अलग होती है, यहाँ पर थोड़ा सा चीजें बदली हुई हैं, तो बहुत ही बारीकी से आपको ध्यान देना है, कहीं ऐसा ना हो कि यूपी के चक्कर में यहाँ पर आप फॉर्म भर दो, बाद में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए, ऐसा क्यों, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर देखो साफ तौर पर बोला गया अगर आप इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहे तो इंग्लिश आपको 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। हिंदी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हिंदी आपने 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। SST के लिए आवेदन कर रहे हैं तो SST में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए। अगर साइंस के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो साइंस के लिए देखिए बोला गया यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले हैं और मैथ वाले हैं वो लोग यहाँ पर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो साइंस में काफी कुछ बदला है, ध्यान से देख लीजिएगा। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ये आपके विषय हो तभी यहाँ पर आप जो है आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। संस्कृत के लिए बोला गया 3 साल संस्कृत पढ़ी हुई होनी चाहिए, और मैथ के लिए बोला गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स, इन सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने अगर पढ़े हुए ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप मैथ के लिए एलिजिबल हैं। यानी मैथ तो आपका रहेगा रेगुलर ग्रेजुएशन में, साथ में जो 2 सब्जेक्ट होते हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हो, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया बीएड यहाँ पर महंगा ही मांगा जाएगा और सीटेट महंगा ही मांगा जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो होंगे CBSE बोर्ड के होंगे, उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों आपको आनी चाहिए। और अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो उसको जरूर लगाइएगा, इससे आपको जो है थोड़ा सा वेटेज मिल सकता है। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है 50% की, तो वो आपका ग्रेजुएशन में 50% की रिक्वायरमेंट रहेगी। देखो यहाँ पर साफ तौर पर बोला गया है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री इन ऑल द ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। यानी सभी विषयों में भी आपको 50% की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, साथ में ग्रेजुएशन जो है वो भी आपका एग्रीगेट में भी 50% होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो बोला गया है SST के लिए आपका संबंधित विषय में 50% की अनिवार्यता तो है ही, साथ में जो टोटल मार्क्स होता है एग्रीगेट होता है उसमें भी 50% की कंडीशन यहाँ पर लगी हुई है। इसी तरीके से जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, यहाँ पर देखो बोला गया कि आपने ये सारे सब्जेक्ट जिस विषय के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो आपको 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऑल द ईयर्स देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ में 50% मार्क्स भी आपके होने चाहिए। अब बात आती है आप आवेदन कैसे करेंगे, नोटिफिकेशन वगैरह कहाँ मिलेंगे आपको। तो देखिए ये वेबसाइट है governmentjobcenter.com, गूगल पर डाल करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, क्लिक करेंगे आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको जानना है लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा KVS, PRT, TGT, वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म।
जैसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे अप्लाई ऑनलाइन का, टेस्ट सीरीज का, और यहाँ से नोटिफिकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना हो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि टीजीटी के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या यहाँ पर जो है सिलेबस रहता है, कैसे आप इसकी तैयारी कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी स्ट्रेटजी हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।